बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद डी चौक पर इस्लामाबाद अवाम का समंदर उमड़ आया है और जो पीटीआई की मेन लीडरशिप है वो भी डी चौक पहुँच चुकी है। आइए यहाँ पर अवाम से पूछते हैं कि वो क्या राय रखते हैं। इम्पोर्टेड सरकार लागू की गई है, हम इसको बिल्कुल कबूल नहीं करेंगे और हम हम कश्मीर नहीं बनेंगे, आज़ाद कौम है हम, और हम गुलामी कबूल नहीं करेंगे, हम आज़ादी कबूल करेंगे। मरीम नवाज़ के लिए ये मैं पैगाम दूंगी कि आप जो झूठ बोलती हैं वो झूठ ना बोला करें, क्योंकि झूठ बोलना बहुत बड़ा गुनाह है और आप इमरान खान की तरह सच्चा और खरा इंसान बने। ये एक जायज़ उनकी डिमांड है कि इलेक्शंस करें ताकि सारे पाकिस्तान का जो है ना रिप्रेजेंटेशन हो नेशनल असम्बली में। अभी आधे पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन है वहाँ और वो फैसले कर रहे हैं, तो इलेक्शन हो और सारे पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन हो और एक तरह सही मौका जो हुकूमत आए वो सही तरह काम करे। अच्छा मैडम, ये बताएं, ये धरना होगा या लॉन्ग मार्च होगा? ये तो अब मेरे ख्याल में जो लीडरशिप है उनके ऊपर रहने देते हैं ना क्या होना चाहिए। हाँ। अगर धरना हुआ तो क्या आप इसका साथ देंगे धरने का? नहीं, मैं तो ये डिमांड जो मैं इनकी जायज़ समझती हूँ कि इलेक्शन का डेट सेट करें, तो उसके लिए तो मैं करूँगी। इलेक्शन की डेट आनी चाहिए ताकि सारे पाकिस्तानियों का फिर आगे से क्या कहते हैं उनकी सोच हो, आगे जाए, असेंबली में पूरे लोग हों और फिर अपना जो पाकिस्तान के लिए करना है आगे फैसले करने हैं, तो इस तरह पूरी कौम हो ना उसमें शामिल, ये नहीं कि थोड़े से लोग। लिटरली लोगों ने हमें कारतूस ला के दिखाया है, लेकिन हम रुकने वाले नहीं हैं। हम जा रहे हैं डी चौक की तरफ। मर्दे मुजाहिद पहुंचो, एक ही मर्दे कलंदर है इस मुल्क का, इमरान खान, उसकी कॉल पर डी चौक फौरन पहुंचो। अच्छा मैडम, ये बताइए लॉन्ग मार्च होगा या धरना होगा? ये धरना होगा, 126 दिन से ज्यादा भी होगा तब भी हम यहाँ बैठेंगे, लेकिन अब इस वक्त पहुंचो डी चौक। लेकिन मैडम, इंतजामिया की जानिब से ये कहा जा रहा है कि इनके मुतालबात कोई तस्लीम नहीं किए जाएंगे। अपने शौक कौन सी इंतजामिया जो अपनी पब्लिक पे शेलिंग करती है, अपनी पब्लिक को मारती है? सीधे फायर मारे इन्होंने हमारे वर्कर को। हम रुकने वाले नहीं है, झुकने वाले नहीं है। ये हमने तमाशा 2014 में भी देखा था, हम इम्यून है इस चीज के। आप देख सकते हैं एक एक मर्दे कलंदर, एक एक मर्दे मुजाहिद यहाँ पर मौजूद है, हमारी औरतें बहनें मौजूद हैं। हमारा हौसला देखें, हम लोग यहाँ से वापस नहीं जाएंगे, हम यहाँ से हकीकी आज़ादी लेकर जाएंगे। और आप देखिएगा, कोई माइका लाल राना सनाउल्लाह हो, जिसको काला कुत्ता जो पाला हुआ है नवाज शरीफ ने, वो हमें नहीं रोक सकता। हम जाएंगे, हम सीधा जाएंगे, गाड़ी चलाओ। अच्छा मैडम, आप नहीं रोक सकता। मेरी खवातीन पे शेलिंग की गई, आधी रातों को जाके चादर चार दीवारी को पामाल किया गया। मरियम नवाज, सुन लो, हम आके खड़े हैं, एक एक खून का हिसाब लेंगे, आज़ादी भी लेंगे, तुम जैसे अमरीकी गुलामों को उठा के बाहर भी फेंकेंगे और हमारे वर्कर्स को, हमारी बहनों बेटियों को जो आधी रात को जाके बेइज्जत किया है, आज हमारी वर्कर्स के ऊपर शेलिंग की है, लाठी चार्ज किया, हम एक एक का गिन के बदला लेंगे। डरने वाले नहीं हैं, अपना मुल्क बचाने आए हैं, हकीकी आज़ादी लेके जाएंगे, गुलामों को निकाल के बाहर फेंकेंगे। अच्छा मैडम, ये बताएं कि आज ये खबरें आती रही कि कोई एग्रीमेंट हुआ, इसके बारे में क्या कहें? कोई एग्रीमेंट नहीं है, कोई झूठ है, कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ। खान इंशाल्लाह डी चौक पहुंच रहा है। मेरे से ज़्यादा तो आप खुद भी अवाम का जमे गफीर देख रहे हैं, जो अवाम इम्पोर्टेड हुकूमत को नामंजूर कर चुकी है, बोल चुकी है, आज उसका जमे गफीर आपको नज़र आ रहा होगा। अभी तो खान से पहले के लोग हैं, अब जब खान का काफिला आएगा तो ये एक समंदर होगा। राना सनाउल्लाह जैसे बंदे के बारे में बात करना ही मैं तो तौहीन समझता हूँ जी, जो खुद मॉडल टाउन के सामने का इतना बड़ा मुजरिम है, जिसको वज़ीर दाखिला बना दिया गया है। नहीं, मैं गलत लैंग्वेज यूज़ नहीं करता, मैं उसको राना बानर बोलूँगा जी, जिसने कहा था कि 10 बंदे ला के दिखा दे। ये रुकावटें जो उसने लगाई हैं, ये खान के टाइगर के लिए कोई हैसियत नहीं रखती। आप देख चुके हैं, खान बुरहान तक क्रॉस कर रहा है सब रुकावटें हटा के, और अगर उनको अपने ऊपर इतना एतमाद था तो रुकावटें अभी भी हटा के देख लें, तो देखिएगा पब्लिक कैसे आती है, पता चल जाएगा। अच्छा सर, अगर इमरान खान धरने का ऐलान करते हैं तो आप कितने दिन तक इंतजाम करके आएंगे? हम लोग तो जी जब तक खान नहीं उठेगा हम लोग भी बैठे रहेंगे इंशाल्लाह, उसके साथ है। कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, अब जाके थोड़ा सा उन्होंने लचक दिखाई है, जब उन्होंने देखा है कि जमे गफीर उनसे रोक नहीं पाया, अवाम का समंदर, उनको पता है दाखिल वैसे भी हो जाना है, तो आप जाके बोल रहे हैं, मुज़ाकरात करते हैं, आपको जगह देते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से अब देर हो चुकी है। इमरान खान साहब नेक्स्ट 1-1.5 घंटे तक इंशाल्लाह इस्लामाबाद की हदूद में पहुँच जाएंगे जी।
आज के मार्च के हवाले से जैसा कि आप देख ही रहे हैं, इस कौम के नौजवानों ने, इस कौम की माओ बहनों बेटियों ने बाहर निकल के ये पैगाम दे दिया है कि अमेरिका का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। इस मुल्क के अंदर ये नाफिज जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, अमरीकी इशारों पे नाचने वाले ये जो दलाल हैं, उसको रद्द किया इस मुल्क की अवाम ने। और ये जो लोग कहते थे कि कोई बाहर नहीं आएगा, आप खुद अपने आपके कैमरे की आंख भी दिखा सकती है। मरीम नवाज़ को इससे पहले तो सारे कहते थे दिमाग का इलाज कराना चाहिए, अब तो आंखों का भी कराना चाहिए, क्योंकि ये चंद एक लोग हैं, वो अपने जलसों के ले हुए हैं। उन्हें वो तारीख याद होगी जब उनके पापा जान को यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने नायल किया था और पंजाब हाउस से उन्होंने लाहौर जाना था और 50 बंदे वो इकट्ठे नहीं कर सके थे। ये उनकी नज़रों का मसला है, आपके कैमरे की आंख दिखा रही है। ये चंद लोग नहीं है, ये अवाम का एक समंदर है, जो एक सुनामी है, जो इस करप्ट और ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है उसको इंशाल्लाह बहा के ले जाएगा। जी, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं PTI के कारकुन, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा भाई, क्या कहेंगे आज के लॉन्ग मार्च के हवाले से? आज बहुत बेहतरीन लॉन्ग मार्च मुरतब किया गया है और ये पाकिस्तान के लिए है। आप पाकिस्तान के लिए निकलोगे तो पाकिस्तान आपके लिए देगा। पाकिस्तान आपकी पहचान है। आप मेरी बात सुने, दुनिया में आप कहीं भी जाते हैं, आप अपना पासपोर्ट दिखाते हैं जहाँ पे लिखा होता है पाकिस्तान। जब उसकी दुनिया में इज्जत होगी तो आपकी भी इज्जत होगी। और आप अपने हक के लिए नहीं निकलेंगे। यहाँ पे जो हुकूमत कर रहे हैं, इनको ये शाही हुकूमत है, इनको जहेज में मिली हुई हुकूमत है। बिलावल भुट्टो, ये इसने क्या मेहनत की है। ये अब मरियम नवाज के वाले से आप क्या कहेंगे? मरियम नवाज के वालिद, आप देखो पाकिस्तान की बदनसीबी है कि चोरों को वोट दे रहे हैं। आप चोर को वोट देंगे, वो आप पे हुकूमत करेगा, वो क्या करेगा? मरियम नवाज के बारे में राय दें क्या? मरियम नवाज बहैसियत बहुत खूबसूरत है, लेकिन जो है ना औरत अच्छी नहीं है। वो आपके पाकिस्तान को नहीं, वो अपने बाप को सहारा देना चाहती है। अगर वो पाकिस्तान को सहारा दे, वो पाकिस्तान के अवाम को सहारा दे, तो फिर जो है ना हम उसके साथ हैं। लेकिन अगर वो अपने बाप को बचाना चाहती है, उसकी करतूतों को बचाना चाहती है, तो हम उसके साथ नहीं हैं। हम उस बंदे के साथ खड़े हैं जो पाकिस्तान के हक के लिए बोलता है, जो पाकिस्तान के जो है ना पाकिस्तान को अपने पाँव पे खड़ा करना चाहता है और गुलामी से निकलना चाहता है। हम गुलाम नहीं है, हम गुलाम नहीं है। हम बाहैसियत पाकिस्तानी एक बड़े मजबूत कौम है, बाहैसियत मुसलमान, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये कलमा हमें सबसे अलग रखता है। और हम आप मुसलमानों की तारीख उठा के देख ले, हम ना कभी किसी से डरे हैं, ना किसी से झुके हैं। हम अगर डरे हैं तो सिर्फ अल्लाह से डरते हैं, बाकी किसी हुकूमत से नहीं डरते। शुक्रिया। यहाँ पे और कारकुन मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। वालेकुम सलाम। भाई क्या कहेंगे लॉन्ग मार्च के वाले से? हम ये कहना चाहते हैं और कुछ भी नहीं कहेंगे। हम एक ही बात कहेंगे, अगर इधर से काट के भी ना बाजू, उधर भी मोहर लगा के हमें वोट देना पड़ा, हमारी जान भी हाजिर है खान के लिए। हम लिया से आए हैं, लिया से तकरीबन 3000 बंदे आए हैं। वहाँ हमारे मकामी एमएनए मलिक नियाज जखड़ साहब और ज़िले सदर को भी गिरफ्तार कर लिया है, 80 कारकुनों को कर लिया। वहाँ जनूबी पंजाब से लाखों की तादाद में आ रहे हैं। हमारा एक ही मुतालबा है कि इलेक्शन हो। ये जेली गवर्नमेंट है, अमेरिका के कहने पे बनी हुई है। हम खुद मुख्तियार मुल्क है, हमारा मुल्क है। हम हकीकी जद्दोजहद के लिए इमरान खान के साथ है। जब तक ये इलेक्शन अच्छा सर, ये बताएं कि ये हुकूमत कहती है कि एक खूनी मार्च है। नहीं, खूनी मार्च नहीं, ये हुकूमत का प्रोपेगेंडा है साहब का। आप हमारा देख ले, 127 दिन का धरना था, एक गमला भी नहीं। इमरान खान धरने का ऐलान करते हैं तो आप क्या इंतजाम करके आए हैं? कितने दिन का इंतजाम है आपके पास? इमरान खान हमें 1 साल के लिए भी कहे हम यहाँ हैं, हमारे पास खुश्क राशन, बिस्कुट वगैरह, निमको वगैरह मौजूद है। ना भी हो, हमारे जज्बे हैं, हमें 1 महीना भी भूखा रहना पे हम रहेंगे। बहुत शुक्रिया सर। सर आप क्या कहेंगे आज के लॉन्ग मार्च का? इंशाल्लाह आज पूरी कौम को निकलना चाहिए और ये हमारे आज़ादी का दिन है। इस तरह इमरान खान ने कहा कि हम एक मुसलमान है, मुसलमान कभी किसी के साथ। अच्छा सर, मौलाना फजल रहमान ने भी मिलियन मार्च किया, ये आज़ादी मार्च में क्या फ़र्क है इन दोनों में?
इन दोनों में ये फ़र्क है कि ये अपने आप को जमहूरी कहते हैं। जमहूरी असल जमहूरियत अगर किसी ने सीखना इमरान खान से सीख ली। तीनों की लांग मार्च हुए, किसी इमरान खान ने किसी को नहीं रोका, सबको आने दिया। ये आवाम से डरते हैं, अगर इनके दिल में खौफ न हो तो ये सारे रास्ते खोल देना। आज आपने आवाम की राय जानी। आवाम का कहना है कि हमें खान साहब से प्यार है, खान साहब हारें या जीते हम उनके साथ आज भी खड़े हैं, कल भी खड़े रहेंगे। अपने मेज़बान आमिर नवाज़ को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में।